एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्सल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जब हम कहीं स्टक हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं, सम टाइम हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं एंड सोचते सोचते हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि लाइक डीमोटिवेटेड हो जाते हैं या निगेटिविटी से मैं बोलूँ तो भर जाते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही ये चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं एंड आप सोच रहे हैं कि मैं किसी फ्रेंड से शेयर कर लूँ तो मेरा मन हल्का हो जाएगा, मेरे मन के बोझ हल्के हो जाएंगे, तो मेरी यहाँ पे एक एडवाइस है, अपनी कोई भी बात किसी से भी मत शेयर कीजिए। ओके एंड इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगी, डेफिनेटली दूंगी कि क्यों नहीं शेयर करना है एंड क्या कर सकते हैं आप अपने मन को हल्का करने के लिए। फर्स्टली, जब आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम या टेंशन किसी से शेयर कर रहे होते हैं ना, तो आप क्रिएट कर रहे होते हैं एक चेन, एक पैटर्न, जो कि अभी आपको लग रहा है कि मैं तो अपने बस खाली बेस्ट फ्रेंड से शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट क्या रियलिटी ये होती है? नहीं। आपका बेस्ट फ्रेंड या आपकी बेस्ट फ्रेंड न जाने कितने लोगों से शेयर कर रही है एंड फिर जब वो न जाने कितने लोगों से शेयर कर रहा है या कर रही है, तो फिर वो और कितने लोगों से शेयर कर रहे हैं, जैसे एक न्यू पैटर्न क्रिएट हो जाता है, एक न्यू चेन क्रिएट हो जाती है एंड आपको लगता है कि मेरी लाइफ में यार ये बार बार क्यों हो रहा है, बार बार क्यों यही चीज़ें आ रही हैं या यही प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है, मैं बार बार क्यों परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो उसका रीज़न बस यही होता है कि हम एक तो अपनी प्रॉब्लम, अपना मन हल्का करने के चक्कर में अपने फ्रेंड को बता दिए। फिर अब क्योंकि हमें तो भाई उस वक्त अपने मन को हल्का करना था, बिना सोचे समझे हमने फ़ोन उठाया, घंटे भर अपने दोस्त से बात की, अपनी सारी पंचायतें अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर ली। बिना सोचे समझे हमने अपनी A to Z बात अपने फ्रेंड से, समटाइम हम अपने किसी भी दोस्त से बोल रहे होते हैं, किसी भी पर्सन से शेयर कर रहे होते हैं, तो बिना सोचे समझे हम क्या होते हैं कि अपने मन को हल्का करने के लिए हम उन्हें अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, ये बिना सोचे समझे कि वो पर्सन न जाने कितने लोगों से अपनी बातें शेयर कर रहा होगा या कर रही होगी। देखिए, लाइफ में ना बहुत ही कम ही गिने चुने ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारी बातें अपने तक रखते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पेट में बात पचती ही नहीं है एंड बहुत सारे लोग जो आप चीज़ें बता रहे होते हैं ना, उससे हमें तो नहीं पता कि वो, हमें तो लग रहा है हमारे बेस्ट फ्रेंड है, अरे मुझे तो शेयर करना है, बट रियलिटी कुछ और ही होती है जो आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते। कहने का ये मतलब है कि लोगों को आपके दुखी होने से, आपके परेशान होने से, आपकी लाइफ में ये जो चीज़ें चल रही होती हैं ना, आपकी परेशानी, उनको एक एंटरटेनमेंट नज़र आता है। अच्छा, उसने ना ऐसे कर दिया, उसने ना ऐसे बोल दिया, ऐसा हो रहा है उसकी लाइफ में। भले ही उस वक्त आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या थी, वो बिना अंडरस्टैंड किए वो पर्सन आपके बारे में कुछ भी शेयर कर देता है, ठीक है। एंड उस वक्त आप क्या होते हैं कि फ्लो में आप अपने दुख को कम करने के लिए बातें शेयर कर रहे होते हैं बिना कुछ सोचे समझे, बट सामने वाला आपको एट द पॉइंट जज ही करता है, ठीक है। एट द पॉइंट वो आपको जज ही कर रहा होता है उस वक्त भी, जब आप चीज़ें नहीं समझ रहे होते हैं। तो इसलिए फ्लो में मत बहिए, किसी से अपनी बातें शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बातें अपने तक रखिए और रखने का अभी मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी कि कैसे आप अपनी बातों को अपने तक रख सकते हैं, कैसे अपने माइंड के लेवल जो प्रेशराइज फील कर रहे हैं ना उस वक्त, उस टॉपिक पे या उस कंडीशन पे, उसका भी यहाँ पे सोल्यूशन दूंगी अभी। आई एम सॉरी माई फ्रेंड, अभी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू ही किया, तब तक यहाँ पे पता नहीं किसकी घंटी बजना शुरू हो गई, सो प्लीज़ इसे इग्नोर मारिएगा। तो मैं कह रही थी कि हम क्या होते हैं कि फ्लो में बता रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला हमें दूसरे ही वे में जज कर लेता है और फिर अपने तीसरे पर्सन को पता नहीं क्या बोलता है, फिर चौथे को क्या बोलता है। एंड जब वो घूम फिर के जब बात आपके पास आती है ना, तो आप बहुत ही अंदर से हर्ट हो जाते हो। दिस इज़ द रियलिटी। जब मेरी कोई बात मुझे पता चलती थी, आई एम लाइक यार कोई कैसे ऐसे मुझे जज कर सकता है। उस वक्त मेरी क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी, क्या उसने एक भी बार सोचा नहीं है? तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड या मेरा दोस्त थी, तो फिर ऐसा मुझे क्यों जज कर लिया उसने?
But after that, I'm just realizing कि I don't want to share any kind of thing, any information regarding my life, regarding my situation, regarding my people. चाहे कुछ भी हो जाए मेरे साथ, जो भी हो रहा है, लिटरली मैं अपनी चीज़ें अपने पास ही रखूँगी. I don't want to share any kind of these things. इवन कोई भी बात, एक छोटी से छोटी भी इंफॉर्मेशन मैं अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि उस वक्त ना आप बहुत ज़्यादा अंदर से हर्ट हो जाते हो. आपको समझने की बजाय लोग जब जज करने लगते हैं, उसने ना ऐसे बोला था, उसने ना ऐसे किया था, उस वक्त आप फ्लो में कुछ दूसरी चीज़ बोल रहे होते हो, लेकिन वो जज करके वो कुछ और ही सामने वाले को प्रेजेंट करता है. फिर वो सामने वाला पता नहीं किसको क्या प्रेजेंट कर रहा है, एंड घूम फिर के जब आप तक बात पहुंचती है ना, तो वो बात कुछ और ही वे में, कुछ और ही पलट के पहुंचती है. समझ रहे हो मेरी बात? तो क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा उस वक्त हर्ट हो जाते हो. ठीक है, तो अपने दुख को शेयर करना बंद करो. एंड इन चीज़ों से छुटकारा पाने का सबसे ईजी एंड असरदार स्टेप अगर मैं बताऊं या प्रोसेस बताऊं, तो उठाइए कॉपी एंड पेन. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि सोचेंगे कि मेरे घर में तो इतने सारे लोग रहते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ. डजेंट मैटर कौन है क्या नहीं. आप अगर यहाँ पे स्टक हो रहे हैं तो आप कॉपी एंड पेन उठाइए, अपनी सारी बातें लिखिए, जो भी दिमाग में चल रहा है. ठीक है, अपनी सारी बातें लिखिए. और एक टाइम ऐसा आएगा ना, लिखते लिखते आप खुद ही चुप हो जाएंगे, आपका हाथ रुक जाएगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतना बुरा क्यों फील हो रहा है. एंड आफ्टर दैट लिखते लिखते ही इतनी पॉजिटिविटी आने लगेगी ना कि अपने बारे में आप खुद ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही लिखेंगे उस वक्त. दिस इज़ द रियलिटी. जब मैं ये चीज़ें करती हूँ ना, तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं अपनी चीज़ों के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मुझे खुद मिलते हैं. एंड उस वक्त क्या होता है कि मैं जब लिखना शुरू करती हूँ ना, तो मुश्किल से आधा पेज या आधे पेज से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, उसके बाद ही मैं पॉजिटिव एंड अच्छा फील करने लगती हूँ. और मुझे आफ्टर दैट अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली मिल जाता है. मैं बहुत ईजिली अपने प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेती हूँ एंड रिलैक्स भी फील करती हूँ एंड ग्रैटिट्यूड में भी आ जाती हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स. यार मेरे अंदर ही ये जवाब थे, मैं तो झूठे परेशान हो रही थी. हमें लगता है ना कि ये जो प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, ये मुझ पे बहुत भारी पड़ रही है, ये मैं कैसे करूँगी इसे हैंडल. बट द रियलिटी एंड द ट्रूथ थिंग इज़, कोई भी कंडीशन एंड प्रॉब्लम आपसे बड़ी नहीं है, आपके अच्छा फील करने से बड़ी नहीं है. अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, आप फील करोगे डेफिनेटली. जब आप ये प्रोसेस कर लोगे ना, ये पेन एंड पेपर जस्ट लाइक अ ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मा जी का अस्त्र बन जाता है आपके लिए. ठीक है, तो जो भी लिखोगे उस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ईजिली मिलेगा. हर एक चीज़ आप इजी वे में कर पाओगे. ठीक है, एंड रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी से कुछ भी मत शेयर करो. ठीक है, आपकी खुशी है, आपका गम है, आपकी लाइफ की सिचुएशन को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता एंड कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो या कोई XYZ और क्यों ना हो. ठीक है, अपने ऊपर बिलीव रखो, आप बहुत आगे जाओगे एंड डेफिनेटली आप हर एक सिचुएशन से बाहर निकलोगे. खुद पे बिलीव करो, अपनी चीज़ों को लिखो. एंड आफ्टर दैट आपको लगता है ना कि घर वाले पढ़ लेंगे, देख लेंगे, ये फाड़ के फेंक दो. स्कूल कॉलेज ऑफिस कहीं जा रहे हो, बैग में रख लो, बाहर फेंक देना या जला देना, समथिंग कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, जलाना थोड़ा सा अगर पॉसिबल नहीं है तो, या फिर उसे कट करके, जो निगेटिविटी लिखा करो ना, जैसे ही आपको पॉजिटिविटी आ जाए उसे कट करके फाड़ के या तो फेंक दो या फिर कट कर दो कि अब ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो पेन पेपर पे वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, आपने वो चीज़ें अपने माइंड से निकाल दी, रिलीफ मिल गया आपको. और एक लंबी गहरी सांस लो एंड रिलैक्स फील करो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को. ठीक है, एंड मेरी बात हमेशा याद रखना, आप ही क्रिएटर हो, आप ही ब्रह्म हो एंड आपसे बेहतर इस धरती पे कोई नहीं है. हैव अ वंडरफुल डे.